भाई मित्रों, हम सभी ने सुना था ना कि मथुरा में जो भोलेनाथ की बारात है महाशिवरात्रि पर जोश खरूश से निकलती है। तो लीजिए, हमारा पूरा परिवार मथुरा अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच गया और हमने सोचा हम भी गवाह बनेंगे इस शादी का। और देखिए, जो कहते हैं ना, एक सब्र का फल जो है इतना सुंदर निकला और भव्य तरीके से जो जब मेरे आगे झांकियां शुरू हुई तो मुझे लगा कि यहाँ आने का निर्णय मेरा बहुत सही था। इतनी भव्य तरीके की झांकियां, इतना सुंदर विवाह का जो ये बारात का आयोजन था और रूप चढ़ा हुआ जो सभी देवी देवताओं का किरदार निभा रहे थे, वो इतना सजीव प्रतीत हो रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। या और कहते हैं ना कि जब आप दिल से शिरकत करते हैं किसी भी इवेंट में या फिर किसी ऐसे उत्सव में, त्योहार में, तो आपके ऊपर एक नूर सा आ जाता है। तो ऐसा ही नूर जितने भी देवी देवता थे, जो और भी कलाकार थे, उनके मेकअप की बात कहूँ, गेटअप की कहूँ, इतना सजीव लग रहा था। और फिर देखिए, मेरे आगे आए हनुमान जी और उनके ठीक पीछे उनके प्यारे राम जी की झांकी थी। तो हनुमान जी भला अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति कैसे ना करते। तो यहाँ पर हनुमान जी जो है वो प्रसन्न मुद्रा में भक्तमय होते हुए कुछ इस तरीके से मुझे दिखे, नाचते गाते, और उनके ठीक पीछे उनके प्रिय, उनके जो कहते हैं ना इष्ट, उनके आराध्य ये राम जी की झांकी निकल रही थी। और सभी कुछ बहुत ही मनोरम था जिसके लिए शब्द कम थे। और एनर्जी, उत्साह जो लोगों में था वो इतना था कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारा परिवार भी खड़ा होकर जो है ना डिग गेट मथुरा पर इसका पूरा का पूरा आनंद ले रहा था। भैया, गिलट की मार्केट भी है पूरी, मैं आपको बताऊं। और जो मैंने कहा ना, पूरा लाव लश्कर यानी कि बैंड बाजा और कहते हैं ना पूरे धूम धड़ाके के साथ भोलेनाथ जी की जो ये है बारात निकाली जा रही थी। और फिर जो एक झांकी आई वो थे श्री राम जी अपने गुरुवर के साथ। और कह रहे थे सभी लोग, इस बार की जो शादी है या जो विवाह निकला है मथुरा में, बारात जो है वो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध करने वाली लगी। और फिर आए वो जो बाराती थे, यानी कि भूत प्रेत, किन्नर, पिशाच, देवी देवता, गंधर्व, जीव जंतु, और सभी का उत्साह देखे इतने जो कहते हैं ना खुशी के साथ देखते ही बन रहा था कि भोलेनाथ की बारात है और हमें भी न्योता मिला है, तो हम भला कैसे हिस्सा नहीं बने। और सभी के उत्साह उमंग के बीच में मुझे यहाँ हनुमान जी भी दिखे, जो बहुत ही जोशो खरोश के साथ चलते हुए नजर आ रहे थे, और आमजन भी। और फिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और दिखे हमारे भोलेनाथ जो नंदी पर बैठे हुए विराजे हुए थे, और उनकी झांकी जो इतनी अलौकिक थी। और कुछ देर के लिए हमारे यहाँ पूजा प्रार्थना की गई उनसे, तो मुझे भी थोड़ा और उनके नजदीक जाकर ना उन्हें अपने कैमरे में कैद करने का मौका मिल गया। इतना ये जो कहते हैं ना भव्य नजारा था कि जिसके लिए शब्द कम थे। हो सकता है कि मेरे कैमरे में भी इतने खूबसूरत वो भाव ना आ पाए जितने मुझे उस समय महसूस हो रहे थे। और कुछ इसी तरीके से मैं कहूँ तो मथुरा जाने का ये जो पूरा का पूरा जो मेरा ट्रिप था ना, वो बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत ही आनंद में मेरे लिए एक क्षण रहे। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगी कि जब भी आप मथुरा जाएं तो इस शादी का हिस्सा जरूर बने। और यहाँ का जो पोतड़ा कुंड है ना, उसको भी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर रोशनी की गई थी जो देखते ही बन रही थी। तो कुल मिलाकर कहूँ कि मथुरा जाने का जो मेरा छोटा सा ट्रिप था राधे राधे करते हुए, बहुत ही अच्छा रहा।